चलो अब ध्यान दो आगे। हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? इनपुट के बारे में। और इनपुट का मतलब हमने अभी बात की जस्ट कि कंप्यूटर को क्या देना, निर्देश देना, या कंप्यूटर को डेटा अपनी तरफ से फीड करना। अब इनपुट डिवाइस है, इसमें जो कौन कौन सी डिवाइस है उनके बारे में बात करें तो सबसे पहले पहले नंबर पे कौन से बोर्ड की बात कर रहे हैं? कीबोर्ड की बात करनी है, ठीक है ना। तो कीबोर्ड अभी यहाँ भी देखा होगा बहुत बार और सब जानते हैं, शायद तो कोई ऐसा नहीं होगा जिसने नहीं देखा होगा। बहुत सारे बटन होते हैं, एक बोर्ड जैसा होता है, इसीलिए नाम कीबोर्ड हो गया उसका। कंप्यूटर को अक्षर और अंक के रूप में डेटा और सूचना देने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। कुछ भी हमें टाइप करना होता है, चाहे अंक हो चाहे अक्षर हो, टाइप राइटर की तरह। यानी कि इन ये जो इनपुट के लिए डिवाइस है ना कीबोर्ड, इससे पहले इसका मतलब पूर्वगामी अपन कह सकते हैं, वो कौन था? टाइप राइटर। उसी से प्रेरित होकर ये बनाया गया है, तो ये तरह इसीलिए लिखा। स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस हो गया आजकल है जो, ये इसको मान सकते हैं अलग भाग के भी आगे। और ये सी यू आई, अब बहुत जगह ऐसे शब्द आएंगे ना, बहुत मतलब ऐसे टेक्निकल शब्द, शॉर्ट शब्द आएंगे, तो उनके लिए अभी वो शॉर्ट नोट्स भेजे मैंने रेणु वाले, अगर देखा हो किसी ने पूरा स्क्रॉल करके, तो उसमें शायद एक दो पेज तो ऐसे ही है जिनमें केवल फुल फॉर्म ही है कंप्यूटर की। फुल फॉर्म थोड़ी सी अपने को याद है, कोशिश करनी की वो अपने जो सही हो जाए काम। ऐसे शब्द जब भी आए तो इनको अलग से नोट कर लेना ताकि वो आ जाए अपने। ये किस पर आधारित है बोलो? जैसे जीयूआई भी होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है ना, और ये सीयूआई है, इसका फुल फॉर्म क्या होगा बोलो? चलो इसको कर लेना, कुल मिला के नोट कर लेना, ठीक रहेगा। आविष्कार करने वाले, अब ये अपने इसका कीबोर्ड का आविष्कार करने वाले विद्वान है, उनका नाम याद रखना। वैज्ञानिक है क्रिस्टोफर लेथम सोल्स। याद रह जाएगा क्या? क्रिस्टोफर लेथम सोल्स। परीक्षा में सामान्यतः ऐसा देखा गया है कि कोई आविष्कारक है उसके बारे में नहीं पूछते हैं, और बोधात्मक की जानकारी पूछी जाती है, तो थोड़ा ध्यान रख लेना। कुल बटन, आजकल तो बटन कम ज्यादा होते हैं, मतलब इसको जो क्या बोलते हैं उसको मॉडिफाई किया जा सकता है। तो सामान्यतः अभी कितने बटन होते हैं? 104 होते हैं, ठीक है। मल्टीमीडिया कीबोर्ड 108 से 120 तक हो सकते हैं। कंप्यूटर से यूएसबी या PS2 पोर्ट से जुड़ता है। यूएसबी का मतलब वो, ये इसकी लीड की बात कर रहा है। जैसे अपने तो आजकल ये अभी जो कीबोर्ड है इसको जोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वायर जोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वायरलेस ही जुड़ जाता है ना। आजकल वायरलेस आने लगे, जैसे ये भी है, इसको क्या बोलेंगे भाई? अभी पढ़ना माउस है, तो वायरलेस आने लगे ज्यादातर। वो भाई झमेला है, उससे बचने के लिए वायरलेस का उपयोग करने लगे हैं। बाकी इसको सामान्यतः है जो यूएसबी से जोड़ देते हैं, ठीक है। और ये किसी की समझ में आ रहा है कि ये क्या है? यूएसबी का ये एक प्रकार है, लीड होती है जिससे है जो उसको कनेक्ट करा देते हैं। लेआउट, ये शब्द लिखा हुआ लेआउट, तो इसमें जो बटनों का क्रम वगैरह रहता है उसके बारे में बात करना है। इसको क्वालिटी भी बोलते हैं अपन, और क्वालिटी इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इस क्रम में रहता है। कभी मैसेज वगैरह टाइप करो तो भी देखना इस क्रम में जो वहाँ बटन रहते हैं, इसी कारण ये बोल देते हैं। ये तीन प्रकार के लेआउट होते हैं, और सबसे ज्यादा जो चर्चा मतलब यूज होता है वो कौन सा है? क्वालिटी वाला। ठीक है प्रकार। अब इसमें जो अलग अलग बटन है इस पे तो बात करनी चाहिए ना। हम अभी जो पढ़ रहे हैं वो अभी ये है, ठीक है। और ये अभी अपने जो टेक्निक है इसमें तो कौन सी है? वायरलेस। कौन सी है बोलो? कोई बटन प्रेस हो गया, कैलकुलेटर आ गया, इसको पहले हटाओ। हाँ, और बटन को ऑफ नहीं करना, अभी ऑन ही रहना। अब इसमें अलग अलग टाइप की है, उसके बारे में पढ़ेंगे अपन, जिसमें सबसे जो बड़ी की है वो तो कौन सी है बोलो? स्पेस बार के बारे में थोड़ा स्पेशल आएगा, ध्यान रख लेना। सबसे पहले पहले नंबर पे है फंक्शन की, जिसमें F1 2 3 लिखा हुआ रहता है। कितनी रहती है टोटल? 12 रहती है, जिसको F1 से लेके और F12 तक बताते हैं। अलग अलग बटन अलग अलग काम करते हैं। जैसे F5 है, उसको प्रेस करेंगे तो वो कंप्यूटर को रिफ्रेश करने का काम करती है। ऐसे हेल्प के लिए अलग से सारी कुछ, और थोड़ी शॉर्ट की भी मान सकते हैं अपन। ये लिखा हुआ जैसे F1 है वो जो हेल्प, ऐसे F2 है वो क्या करेगा बोलो? रीनेम कर देगा। F3 है वो सर्च वाला ऑप्शन दे देगा अपने को। F4 है वो रीडू। ये रीडू और डू कहानी समझते हैं? अपन कुछ भी काम कर रहे हैं, गलती से हट गया तो उसको वापस अपन ला सकते हैं। अंडू का मतलब हमने कर दिया है, उसको हटाना है तो उसके लिए वो आ जाएगा। F5 से हम जो रिफ्रेश करते हैं। F12 अगर है तो उसको अपन जो अलग अलग प्रकार से काम करते हैं तो उसको सेव कर सकते हैं। फिर पहली हो गई कौन सी की? फंक्शन की। अभी हम टूल के बारे में बात करें, उपकरण के बारे में बात करें तो यही बात रहेगी, ठीक है ना। और कोई जानकारी नहीं, सीधी सीधी केवल मशीनें टूल वगैरह इनके बारे में बात करनी है। अब दूसरे नंबर पे है मॉडिफायर। कौन सी की? मॉडिफायर। जिस मॉडिफायर का मतलब ये होता है कि
एक की है उसके साथ हमने अलाइन करके दूसरी की है उससे जो थोड़ा सा और स्पेशल काम कर लिया तो वो मॉडिफायर कहलाती है, ठीक है ना। यानी कि इनके बीच में जो मतलब केवल ये बटन काम नहीं करता, इसके साथ आपको किसी और बटन को काम में लेना, वो दोनों मिलके और फिर एज ए कॉम्बिनेशन बना के कोई कमांड है जो कंप्यूटर को देते हैं, इसीलिए इनको जो मॉडिफायर या कॉम्बिनेशन की कहा जाता है। इसमें एक कंट्रोल है, एक अल्टर है और एक है क्या, शिफ्ट। जैसे बहुत बार देखा होगा ऐसे शिफ्ट के साथ अपन जो कैपिटल स्मॉल लेटर वाला जो काम कर सकते हैं या और भी बहुत सारे काम होते हैं। तो ये कितनी है बोलो, मॉडिफायर की कितनी है, तीन है। कौन कौन सी है, कंट्रोल, अल्टर और शिफ्ट, ये तीनों याद रखनी है। और ये सामान्यतः जो इस भाग में सबसे लास्ट भाग जो है उसमें रहती है, सभी इस कोने की चार होती है, उसमें एक तो वो मेन है अपनी क्या बोलते हैं जिसको आइकन वगैरह वाली, और तीन है जो शिफ्ट, कंट्रोल और अल्टर। फिर तीसरे नंबर की है रिवर्स या ऑन ऑफ की, ये भी तीन है जिसमें एक कैप्स लॉक है। कैप्स लॉक होता है इस साइड में जो नीचे से तीसरे नंबर या ऊपर से चौथे नंबर की है, इसको अगर अपन प्रेस कर देंगे तो ये जो कैपिटल में टाइप करेगा और ऑफ कर देंगे तो फिर वो जो स्मॉल में टाइप करेगा, ऐसा कुछ है नाम, बस कैप्स लॉक का काम है। इसके अलावा जो अंक है उनको अगर बंद करना है टाइप होने से तो उसके लिए क्या है, नंबर लॉक, इसको अपन नंबर लॉक बोलेंगे, नंबर होता है 1 2 3 4 5, ठीक है। और एक क्या है स्क्रॉल लॉक, जिसमें वो चारों फंक्शन काम करना बंद कर देंगे, चारों बटन फंक्शन जो स्क्रॉल करने का काम है। चौथे नंबर पे है नंबर पेड, अंकों को शीघ्रता से इनपुट करने के लिए अलग से है जो नंबर पेड दिया हुआ है, इस साइड में अपने नंबर पेड दिया हुआ रहता है, जिसमें वो तीन चार तो जो निशान वगैरह हैं वो हैं, और 1 से लेके 9 तक की गिनती है, जीरो है, ये सारा कुछ सिस्टम रहता है। नंबर पेड ऐसे की कुल कितनी है बोलो, 17 है। ऐसे की के जैसे कार्य करता है जब नंबर पेड ऑफ होता है, मतलब नंबर पेड को उधर से ऑफ करेंगे तो ये है जो अलग तरीके से काम कर लेगा। और इसमें जो सामान्यतः ऐसे होता है कि उसके साथ साथ और जैसे गेम वगैरह खेलते हैं तो उस समय जो बहुत रहता है ना वो फास्ट, तो इसमें क्या सामान्यतः अपनी जो चारों तरफ स्क्रॉल करने वाली जो है वो थोड़ी अलग है। तो अगर कोई गेम खेल रहा है तो यहाँ से वो उसको स्क्रॉल करने के बटन काम करने लग जाते हैं अगर नंबर लो कर देंगे तो वो थोड़ा दूर दूर भी हो जाता है। आगे है एरो की, एरो का मतलब क्या है, तीर, तो तीर के निशान वाली की है, वो नेविगेशन भी कह सकते हैं उसको। नेविगेशन क्यों करेंगे, क्यों कहेंगे, क्योंकि वो नेविगेट करता है, आगे पीछे इधर उधर करता है किसी भी जो भी ऑब्जेक्ट है उसको, ठीक है। कर्सर की बोल देते हैं, इसमें अपन वो जो स्क्रीन पे रहता है कर्सर उसको आगे पीछे करने का कर्सर की बोल देते हैं। अब इसमें कौन कौन सी है उसकी भी बात कर लेते हैं अपन, जैसे एरो की, होम की, वहां मेन फंक्शन पे ले जाएगा, एंड की बोल सकते हैं, पेज अप सबसे टॉप पे ले जाना या सबसे डाउन पे ले जाना, एंटर, बैक स्पेस, डिलीट, टेब, स्पेस बार, ये सारे के सारे बटन है वो किस में आ जाएंगे बोलो, एरो। कुल मिला के किसी न किसी डायरेक्शन में ले जाने का काम करते हैं इसी कारण से। शिफ्ट प्लस डिलीट अगर है तो फाइल को हमेशा के लिए क्या कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, ठीक है। कीबोर्ड की पहली की उसको ESC लिखा जाता है, जिसको अपन एस्केप बार बोल सकते हैं, मतलब बाहर निकलने के लिए। आखिरी की है वो कौन सी है, इंटर है। अब ये आखिरी सबसे पहली है जो समझ में आई क्या, यानी कि पहली की के संदर्भ में ये बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है, यहाँ जो ESC लिखा हुआ रहता है और सबसे लास्ट में क्या लिखा हुआ रहता है, एंटर। मतलब कोई भी फंक्शन है बाहर निकलना है तो उसके लिए ये शुरू वाले की, और उसके अंदर जाना है तो एंटर वाले की। क्लियर है ना। आगे अब ये पहला जो कंप्लीट हो गया अपना, पहला जस्ट हमने पढ़ा है डिवाइस कौन सा बोलो, कीबोर्ड पढ़ा। कीबोर्ड अलग अलग टाइप के होते हैं, स्टैंडर्ड कीबोर्ड है उसमें कितने बटन बताएं, 104, बाकी 108 से मल्टीमीडिया में 120 तक हो सकते हैं। और आजकल है जो ये इतने कस्टमाइज हो गए हैं कि मतलब जैसे मान लो एक कोई एरोप्लेन मतलब हवाई अड्डा है या फिर रेलवे स्टेशन है या कोई हॉस्पिटल है या कोई बैंक है, तो सबकी अलग अलग नीड होती है, या स्कूल है सामान्य अपन जो बात कर रहे हैं, कोई एक व्यक्ति व्यक्तिगत रूप में उपयोग कर रहा है, तो सबको जैसी आवश्यकता है उस हिसाब से उसको जो मॉडिफाई किया जाने लग गया है। हमें एग्जाम में अगर बाई चांस पूछे इसे तो अपने को 104 याद रखना है, और 108 से 120 हो सकती है, मतलब 109 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, वो ध्यान रखना। फिर अलग अलग टाइप की है वो थोड़ा ध्यान रखना, अलग इसमें डिटेल में ये जोड़ते हैं, हम जब पढ़ रहे थे कंप्यूटर उस समय कि ये सबसे बड़ी की कौन सी है, इसका एग्जाम में अपने रीड में शायद तक बहुत ज्यादा महत्व नहीं है, लेकिन बेसिक नॉलेज अपने को होना चाहिए, फंक्शन की कितनी है। और जो हमने पढ़ा था कंट्रोल है, ये इनको क्या बोलेंगे तीनों को बोलो, मॉडिफायर है ना, या उसको कॉम्बिनेशन की भी बोल सकते हैं, दो नाम आगे दोनों अपने को ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं आगे अपन माउस के बारे में, ठीक है। दूसरे नंबर पे है अपना मानक इनपुट डिवाइस है, बहुत बढ़िया लेवल पर है जिसका उपयोग होता है
जीयूआई आधारित पॉइंटिंग एंड ड्रॉ डिवाइस है ये। पॉइंटिंग एंड ड्रा का मतलब हो गया वहां पर अपन इसका उपयोग करेंगे तो या तो फिक्स किसी चीज को निर्देश देने के लिए या फिर अपने को कुछ है जो उपयोग करना है तो उसमें एक साइड एंड दबा के खींचेंगे तो वो ड्रॉ हो जाता है। इस तरह से नाम दोनों आए हैं। और जीयूआई का फुल फॉर्म लिखा हुआ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है ना। कुछ को लग रहा होगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का मतलब क्या है ये भी बताओ। तो आइकन वगैरह होते हैं ना, तो उसमें एक फोटो होता है छोटा सा और वही है जो उसका लिंक भी होता है, उस पर अपन क्लिक करते हैं इसकी सहायता से और वो जो उसके अंदर ले जाता है, तो इसको बोल देते हैं अपन जीयूआई। कर्सर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का मेन काम तो यही है इसका। आविष्कार करने वाले हैं जैसे कीबोर्ड का आविष्कार करता कौन है? क्रिस्टोफर लेंथम सोल्स, है ना। तो क्रिस्टोफर लेंथम सोल्स नाम याद रखना में थोड़ी समस्या रहेगी लेकिन कोशिश करना भी याद हो जाएगा। इधर है डगलस एंजलबर्ट, क्या नाम है? डगलस एंजलबर्ट। क्या आविष्कार किया? माउस का, ठीक है, 1963 में। वो 1800, बहुत समय लग गया बीच में। पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस इसको कहा जाता है, पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस के रूप में याद रखना अपने को। कंपनी है जेरोक्स, क्या नाम है कंपनी का? जेरोक्स, काफी नाम चलता है इसका। तीन है वायरलेस, जो भी ये है ये कौन सा है? वायरलेस है। इसके अलावा एक मैकेनिकल है, एक कौन सा है? ऑप्टिकल है, प्रकाश के सिद्धांत पे काम करता है उसको। काम क्या है तो अब इसमें जो फंक्शन है उसकी बात करते हैं। बटन है उसमें एक लेफ्ट बटन है जो सिंगल क्लिक पर किसी फाइल या फोल्डर को क्या करता है? सिलेक्ट करता है, ठीक है। डबल क्लिक करते हैं अगर तो उस फोल्डर को क्या कर देगा? ओपन कर देगा, डबल क्लिक पर ओपन करेगा। ये कहानी अपने समझ में आनी चाहिए। ड्रैग एंड ड्रॉप, किसी ऑब्जेक्ट को स्क्रीन पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक कॉपी करते हैं अपन, मूव करते हैं, वो सारा काम है जो इसकी का है, ठीक है। राइट बटन है वो क्या बताएगा तो प्रॉपर्टीज बताएगा। ऑल एंटर, ये प्रॉपर्टीज है या ऑल एंटर है, इसके लिए इसका उपयोग करते हैं अपन कौन से बटन का? राइट बटन का। इसका मतलब क्या हुआ? मान लो अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे कुछ है, उस फाइल है जैसे, उस पे एक बार क्लिक किया तो वो निशान आ जाता है कि हाँ आप इसको सिलेक्ट करना चाहते हैं। अब जैसे हमने वहां पर कर्सर ले जाके वो राइट बटन प्रेस किया तो वो कितने एमबी की फाइल है, उसमें कितना क्या है, कब उसको जो आपने यहाँ रिनेम किया था, कब से वो इस डिवाइस में पड़ी हुई है, वो सारी बातें बताएगी। उसको बोलते हैं अपन प्रॉपर्टीज को देखना। फाइल का नाम क्या है, एक्सटेंशन क्या जुड़ा हुआ उसमें, वो पूरी जानकारी अपने को मिल जाए। केबीजीबी जो भी बोलते हैं अपन, फाइल की साइज क्या है वो भी पता चल जाएगा। एक है स्क्रॉल बटन। स्क्रॉल बटन का मतलब जिसको अपन आगे पीछे घुमाते हैं। वैसे तो ये सारी चीजें देखी हुई हैं, ये लेफ्ट राइट और ये बीच में जो क्या है? स्क्रॉल बटन है ना। पेज में ऊपर से नीचे घूमना, टॉगल की भी बोलते हैं इसको, ठीक है ना। अब एक होता है ट्रैक बार, क्या होता है बोलो? अभी जस्ट हम जो बात कर रहे थे वो किसके बारे में बात की हमने? माउस के बारे में बात की। और माउस में कितने बटन की बात की? तीन की बात की, लेफ्ट राइट और स्क्रॉल की, है ना। लेफ्ट वाला क्या काम करता है, राइट वाला क्या काम करता है, ये भी बात कर ली। लेफ्ट वाला जो सेलेक्ट करने में और डबल क्लिक है तो ओपन करने में, किसी भी फाइल को चलाने में, ओपन करने में बोल लो। और राइट वाला प्रॉपर्टी बताएगा और स्क्रॉल वाला है जो नेविगेट करेगा, कोई भी पेज है, फोल्डर जो भी हम चला रहे हैं उसको ऊपर नीचे करने का काम करेगा। अब अगला है डिवाइस, उसका नाम है क्या? ट्रैक बॉल। पता चल रहा नाम से? ट्रैक, ट्रैक यानी किसी को भी ट्रैक करना, और बॉल यानी गेंद टाइप का ऐसा है जिसको घुमा के अपन है जो उसको ट्रैक कर लेते हैं। ज्यादातर गेम वगैरह में यूज हो जाता है। पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। और है कैसा ये? पॉइंटिंग किसी एक जगह है जो खास तौर से पॉइंट करता है। माउस के समान, लगभग उसके जैसा ही है। मोशन डेटा को कैप्चर करता है, मतलब वहां जो मोशन है, गति है, उसको फटाफट से बता देता है अपने को। उपयोग कहाँ होगा तो जो भी डिजाइन वगैरह है, जहाज है, सोनार है, या चिकित्सा क्षेत्र में जो इसका सामान्यतः उपयोग करता है, उपयोग किया जाता है, ठीक है। अभी मैं जो ट्रैक बॉल का जैसे ही नाम आया, ऐसे कैसे अपन जो और पढ़ेंगे। गेम खेलने के लिए कौन सा होता है बोलो? जॉयस्टिक होता है। लगभग उसी की जैसी कहानी है। ये जो खास तौर से गेम खेलने के लिए डेवलप किया जाता है उसको जॉयस्टिक बोल देते हैं। नाम में जॉय शब्द आ जाता है तो गेम खेलते हैं तो आनंद आता है, इसी कारण से इसका उपयोग है जो सामान्यतः मोशन कैप्चर। और आजकल के जो ज्यादातर गेम वगैरह आ गए हैं वो इस पे डिटेक्ट हो गए, मतलब भयंकर लेवल के गेम आ गए तो उसमें मोशन डिटेक्ट करना और पूरा प्रॉपर चलाना तो उसमें भी उपयोग हो जाता है इसका। बाकी सामान्यतः जैसे सोनार यंत्र है, सोनार का मतलब समझ गए? पनडुब्बियों वगैरह ये जो पता लगाते हैं उसको अपन बोलते हैं सोनार यंत्र। कितनी दूरी है उसको, डिस्टेंस वगैरह को पता लगाने में। और बाकी जहाज है वो लगभग जहाज लिखा हुआ पनडुब्बी मान सकते हो। और चिकित्सा क्षेत्र में बहुत सारे ऑपरेशन वगैरह हैं उनमें जो कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है, जैसे कैमरे वगैरह की आवश्यकता पड़ती है, हार्ट वगैरह का ऑपरेशन करते हैं तो उसमें जो इनपुट करवाया जाता है उसके लिए इसका उपयोग कर लेते हैं। अब है टच पैड।
टच पैड है वो ज्यादातर लैपटॉप में सबने देखा ही है, उसमें एक छोटा सा इस प्रकार का भाग होता है जो सेंसिटिव होता है, वहां पर जो स्पर्श करते हैं वो जो उसको नेविगेट कर देता है कर्सर को। पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है और ज्यादातर इसका उपयोग कहाँ होता है, लैपटॉप में। सामान्यतः अपना जो पीसी होता है उसमें इसका उपयोग नहीं होता। फिर है जॉयस्टिक, नाम में ही पता चल रहा है कि भाई ये आनंद के लिए है ना। तो पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है, सामान्यतः है जो फ्लाइट सिमुलेटर, कंप्यूटर गेमिंग और रोबोटिक्स में इसका उपयोग होता है। रोबोटिक्स में कैसे, जैसे रोबोट को अपने को चलाना है, तो गेम में भी सामान्यतः क्या होता है, उसमें एक ऑब्जेक्ट होता है, उसको अपन है जो कंट्रोल करते हैं, जिधर ले जाएंगे उधर जाएगा। तो रोबोट है उसको भी ये चला सकता है। और आजकल जो रोबोट का जमाना है थोड़ा, तो इसका उपयोग बढ़ गया वहां। अब कुछ जरा फ्लाइट सिमुलेटर का मतलब क्या है, फ्लाइट सिमुलेटर का मतलब क्या होगा? फ्लाइट का मतलब क्या होता है? फ्लाइट का मतलब तो वही जहाज से समझ रहे हैं अपन। और सिमुलेटर सब तो खूब सुना है, इसका मतलब क्या होता है, बोलो। नहीं, वो उसके लिए अलग सिस्टम होता है। सिम्युलेटर पूछ रहा हूँ मैं, तो इस शब्द की बात कर रहा हूँ, सिम्युलेटर। सिमुलेशन शब्द नहीं सुना? सुना है तो बताओ ना, अर्थ क्या होता है, सामान्य अर्थ बताना, आपने इसके संदर्भ में जाना ही नहीं। और कोई विद्यार्थी ऐसे अगर टेक्निक लगाए ना पढ़ने में कि भाई मैंने जहाँ सुना है वहां उसका मीनिंग क्या था, तो फिर वो चीजें फटाफट समझ में भी आ जाती। चलो पता लगाना इसका, है ना, फिर मेरे को बताना। हाँ, ये सब तो समझ में आ रहा है, कंप्यूटर गेमिंग। अरे गेम खेले नहीं खेले, खेले मतलब खेला नहीं, खेलना को बंद कर देना बिल्कुल, ठीक है। अभी जब तक है जो अपने एग्जाम नहीं होता तब तक खेलना मेला बंद है। पहले की कह रहा हूं मैं कि पहले खेले या नहीं खेले, खेले क्या? हाँ, ऐसा कौन है जिसने कंप्यूटर में कभी कोई गेम नहीं खेला? बिल्कुल, और सच बोलना बिल्कुल, वो एक बढ़िया बात है, नीचे कर लो आप। ये सब सौभाग्यशाली है, ठीक है। क्योंकि मैं जब कंप्यूटर लाया था तो उसके 4-5 साल मेरे वो कंप्यूटर ही खा गया, क्योंकि उसमें गेम आता था पहले, आज भी आता हो तो। सिटी उसमें आता है, मैं पूरा नाम बताऊंगा तभी जाके सर्च करेंगे कौन सा गेम है। वो एक बार कोई अगर वो गेम है जो खेलने लग गया तो उसके 2-3 घंटे तो वो खाएगा ही खाएगा। हालांकि आजकल मैं बहुत भाषण देता हूँ ऐसे, कोई मोबाइल में गेम खेलते हैं ये नहीं खेलना चाहिए, लेकिन ये वो अलग ही लेवल का काम है, इसमें जो नहीं उलझो तो ज्यादा बढ़िया है। हाँ, अब मेरी बात सुनो, आगे अन्नो तो मस्त बैठी है बस। वो जॉयस्टिक से ज्यादा आनंद ये ले रही है, ध्यान दो इधर। ज्यादातर जॉयस्टिक का उपयोग कंप्यूटर गेमिंग में होता है बस। और वो क्या फ्लाइट वगैरह को चलाते हैं ना, तो उसमें भी संभावना गेम के जैसी होती है, इसी कारण के। स्टाइलस पेन, अगला पेन है, नाम है क्या, स्टाइलस। सामान्यतः जो ये जैसे अभी जो अपन ड्रॉ कर रहे हैं ना, ये है जो किसका मान सकते हैं, इसको क्या मान सकते हैं अपन, स्टाइलस पेन मान सकते हैं। अब जैसे मान लो अपना जो पीसी है वो जो स्क्रीन टच वाला है या उसको एडोप्ट करता है, तो फिर वो स्टाइलस पेन काम करेगा उसमें लिखने का। सामान्यतः ड्राइंग्स हैं, ग्राफिक्स हैं, इनके लिए या मेन्यू वगैरह अपने को सिलेक्ट करना है तो उसमें ये काम आता है। मेन्यू वगैरह सेलेक्ट करने का मतलब समझ गए, जैसे इसको यहाँ टच कर रहे हैं तो ये है जो मेन्यू सेलेक्ट होने वाली बात हो गई। ड्राइंग का मतलब ये कुछ भी बना रहे हैं अपन तो ये ड्राइंग वाली बात हो गई। ग्राफिक्स वगैरह भी वो अलग लेवल पे काम कर सकते हैं अपन। ये है जो क्या है, स्टाइलस पेन है। सामान्यतः इसका उपयोग ये बोर्ड में तो मैं बोल रहा हूँ ऐसे मैग्नेट होती है इसमें, बाकी इसका उपयोग होता है जो टच पेड होते हैं, मतलब अपन लिखते हैं पढ़ते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट है जो पेड का उपयोग करते हैं वहां लिखते हैं, और उसके अंतर्गत इसका उपयोग होता है। राइटिंग बहुत बढ़िया लिखी जा सकती है उसमें। अपने वो गणपत सर वाले नोट्स देखे होंगे वहां के, बढ़िया राइटिंग वाले नोट्स देखे क्या, बोलो। वो जो एक स्टूडेंट है उसके पास है जो जैसे टेबलेट ले लिया और उसके पास है जो काम कर रहा है वो, तो वो पेन से लिखता है, तो वो पेन है जो कौन सा है, स्टाइलस है, उसको स्टाइलस बोल देते हैं। 100-150 रुपए में आता है। किसी के भी पास टेबलेट है तो उसमें लिख सकते हैं उससे, और काफी बढ़िया राइटिंग आती है। और मैं जो मेरे को ऐसा लगा था बीच में कि अपन जो नोट्स बनाएंगे ऐसे बढ़िया, तो मैं जो टेबलेट लेके आया और स्टाइलस पेन लेके आया, लेकिन वो कुचड़ बुचड़ इधर उधर चले जाते हैं। एक पेज में मतलब 20 लाइनें होनी चाहिए, 5 लाइनों में खत्म हो रहा है, तो फिर छोड़ दिया उसको। अब वो उसके लिए एक्सपर्ट चाहिए होता है, अपन आगे नहीं कर सकते। आगे है लाइट पेन, फोटो सेल वाला ऑप्टिकल सिस्टम है। यहाँ पर वो प्रकाश वाला सिस्टम है जो संवेदना के साथ, प्रकाशीय संवेदना जिसको अपन बोलते हैं, कुल मिलाकर चित्र वगैरह ये बना सकते हैं इसमें। लाइट पेन और स्टाइलस है वो लगभग एक जैसे ही है, ठीक है ना। वहां पर है जो सीधा अपन मैग्नेट का उपयोग कर रहे हैं और यहाँ लाइट का उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। टच स्क्रीन, अब वो टच स्क्रीन तो ये सामने है तो इसको तो क्या ही समझाना, इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करते हैं।
इसका उपयोग मोबाइल में होता है, बैंक में होता है, एटीएम में होता है, क्लास में भी यदि अपन पढ़ रहे हैं तो ये टच स्क्रीन ही है सामने जो बोर्ड की है वो। इसमें दोनों काम कैसे हैं? इनपुट का मतलब ये जैसे इनपुट हो गया, आउटपुट भी सामने ही है, जस्ट वो लाइन बन गई तो ये आउटपुट भी है, दोनों काम कर रहे हैं। मोबाइल की स्क्रीन होती है वो भी क्या है? टच स्क्रीन है ना। इनपुट आउटपुट दोनों काम करेंगे, वहीं से अपन सेलेक्ट करते हैं कुछ भी और वहीं अपने को जो डिस्प्ले भी दिखाता है, तो आउटपुट का काम भी कर रही है। बैंक वगैरह में एटीएम में जो मशीन होती है आजकल टच पैड होता है उसमें, एटीएम में सब जगह। बीसीआर, बीसीआर को बोलेंगे अपन बार कोड रीडर। मॉल वगैरह में गए क्या कोई शॉपिंग करने के? यहाँ गए हैं इसमें भी ऐसे हैं, जैसे नहीं गए तो बहुत बढ़िया है, ठीक है ना, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। हम जितनी चीजों से अभी तक जो बचे हुए हैं वो ठीक है। तो वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ होती है, मतलब भयंकर लेवल पे, और संडे वगैरह ये दिन होते हैं तब तो मतलब अलग ही लेवल पे चला जाता है, वहां गाड़ियां रखने की जगह नहीं रहती बाहर में। अब वहां पर इतने कस्टमर हैं, खूब सारा वो सामान वामान खरीदेंगे, फिर वो आए दुकान पे तो एक एक ही अगर रेट लिखे और वो बिल बनाए तो भयंकर काम हो जाएगा। तो वहां क्या नीचे वो सिस्टम ही बना दिया ऐसा कि वहां से वो सामग्री है उसको केवल उसकी वो सीध में आना चाहिए बस, वो उधर ऐड कर देता है उसमें, और उसको आगे हैं जो फटाफट से बिल बना के भेज देते हैं। मतलब वो मान लो ऐसे अपने सामान्य जो दुकानदार होते हैं ये 5-7 मिनट लगाते हैं उसको 5 सेकंड में कंप्लीट कर सकता है, इतना फास्ट काम होता है, उसको बोलते हैं बारकोड रीडर। तो उसमें ऑलरेडी पहले फिक्स कर दी जाती है जो भी सामग्री उस मॉल में है, उस हर एक सामग्री के ऊपर कौन सा लगा देते हैं, वो बार कोड लगा देते हैं, और उसकी रेट वगैरह पूरी डिटेल सारी उसमें आ जाती है। जैसे ही वो बार कोड के सामने वो जो ऑप्शन है वो अपना जो बार कोड रीडर है वो जाएगा और वो उसको क्लिक करके उसकी डिटेल है ढूंढ के बता देगा कि भाई ये चीज है और इतने रुपए है इसके। और बहुत सारे ऐसे वीडियो देखे होंगे जिसमें जो किसी एक का बार कोड उखाड़ के दूसरे पे चिपका दिया और उसको लेके चले गए, ऐसे बहुत सारे। जब भी जाओगे वहां तो 1-2 दिन वो जो अपन फोटो वगैरह डालते हैं, ऐसे अपने फोटो खींचते हैं तो उसको अपने ये क्या बोलते हैं यूट्यूब वाले एल्गोरिदम में देख लेते हैं, तो फिर वो ऐसे वीडियो अपने को दिखाते हैं कि भाई इस प्रकार से भी चलता है वहां। अपने को ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना, तो गलत बात है वो। नॉर्मन जोसेफ आविष्कारक कौन है इसका? शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सुपरमार्केट, पुस्तकालय, बैंक वगैरह। यहाँ पर पुस्तकालय में कैसे हर पुस्तक है उसका एक बारकोड बना दिया तो उसकी डिटेल अपन है जो केवल बारकोड से देख सकते हैं, ठीक है ना। बैंक वगैरह में भी होता है ये, और सुपरमार्केट या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है वहां तो बहुत कंपलसरी है, ये नहीं होगा तो वहां तो सिस्टम ही फेल हो जाएगा पूरा। अपने यहाँ भिलौड़ा में कौन सा चल रहा है बढ़िया? डी मार्ट चल रहा है, डी मार्ट के चक्कर में जो रिलायंस वाला बंदी हो गया। डी मार्ट के मालिक कौन है? राधा किशन दमानी, नाम सुना है? ऐसे थोड़ा पता होना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या है, ऐसे बिजनेसमैन वगैरह इनसे नफरत करते नहीं करते, ये नहीं देखते हैं कि इनके कारण जो कितना बढ़िया है जो अपन आनंद दे रहे हैं सारा कुछ। तो अ, मैं नफरत की नहीं कह रहा हूँ क्योंकि नाम ही पता नहीं है तो नफरत किससे करूँ। मतलब हम तो कुछ भी नहीं करते, मतलब ओ एम आर, ये जीवन में सबसे बड़ी परेशानी, ऑप्टिकल मार्क रीडर। अपन जो बोलते हैं ना वो ओ एम आर शीट है, ठीक है, और ये जो ओ एम आर है इसका मतलब है ऑप्टिकल मार्क रीडर। मतलब हमने जो वो गोले वगैरह भर रखे हैं उसको चेक करने की जो मशीन होती है उसको बोलते हैं ओमार। ये किस में उपयोग आएगी? तो ओमार शीट जांचने में उपयोग आएगी, सब जानते भी हैं। आजकल मोबाइल वगैरह में भी आने लग गया फंक्शन। बाकी एक कंप्यूटर होता है और जो स्कैनर होता है वो सीएम सिस्टम होता है। अपन पहले डेटा फीड कर देते हैं, उस फीड डेटा के आधार पर वो चेक कर देता है ओमार को। एक है माइकर, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर, जो सामान्यतः जो बैंक में चेक वगैरह है उसको चेक करता है। ओसीआर, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। ओसीआर है ना वो, जैसे हमने जो शब्द लिख रखे हैं, जैसे गूगल स्कैन देखा होगा, वो गूगल क्या बोलते हैं उसको, कोई फोटो है उसमें लिखा हुआ है उसको अपन गूगल स्कैन करते क्या करते हैं, हाँ, तो वो वाला सिस्टम है, उसको क्या कहा जाता है? ओसीआर कहा जाता है, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। आज से लिखे डेटा को स्कैन कर लेता है, अक्षरों को जो ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज में बदल देता है। ये समझ में आ गया? अपन जैसे गूगल लेंस को ले जाते हैं, कोई भी जैसे डॉक्यूमेंट है तो उसको टेक्स्ट में बदल देता है, अपना जो मैसेज में भेज सकते हैं उसको सामान्य। अगला है स्कैनर। स्कैनर की कहानी तो क्लियर है, स्कैनर क्या करता है? कोई भी कागज है वो जो हार्ड कॉपी है उसको सॉफ्ट कॉपी में बदल देता है, पीडीएफ में बदल देता है। फोटोकॉपी मशीन की तरह काम करेगा, स्कैन की गई फाइल को पीडीएफ या जेपीईजी, हम दो भाग से मतलब दो एक्सटेंशन में सेव कर सकते हैं इसको, पीडीएफ में भी और जेपीईजी में भी, ठीक है।
जेपीईजी का फुल फॉर्म बता सकता है क्या कोई? हमने सुना तो खूब है, पीडीएफ का बता दो चलो। हाँ पीडीएफ का मैंने जो आरएससीआईटी में आए थे उनको तो बताया ना, बताओ बेटा। पोर्टेबल नहीं है, पोर्टेबल शब्द किसी ने बोला अभी, पोर्टेबल नहीं है, ठीक है। प्रोटेक्टेड डॉक्यूमेंट फाइल क्या होगा? ध्यान रखना है, जेपीईजी का कल बताना वापस मेरे को, ठीक है ना। प्रकार है कितने? प्लेट बेड, शीट बेड, हैंड हेल्ड। फोटोकॉपी मशीन में उपयोग होता है उसको अपन बोलते हैं प्लेट बेड, है ना। टेक्स्ट मशीन में यूज होता तो शीट बेड। और हैंड हेल्ड आजकल मोबाइल कैमरा स्कैनर आ गया, अलग ही लेवल पे काम कर रहा है, चल रहा है उसका। आजकल शायद जो ये ऊपर दो लिखे हुए उनसे ज्यादा यूज में कौन सा आता है? तो मोबाइल वाला आता है। फिर एक है एससीआर, स्मार्ट कार्ड रीडर। आजकल है जो कहीं, आजकल तो कम दिखते हैं, बाकी थोड़े बीच में थोड़े दिनों आया था वो भी कार्ड है जिसको स्वाइप करो और उसका वो रीड करके जैसे ऑनलाइन भुगतान, क्रेडिट कार्ड, आईडी कार्ड वगैरह और डेबिट कार्ड वगैरह इनके लिए उपयोग होता है इसका। मूवी वगैरह देखी हो तो ऐसे कोई ऑफिस वगैरह रहते हैं तो उनके पास एक कार्ड रहता है, उसको स्वाइप किया और वो गेट है जो फिर जाएंगे फिर बंद हो जाएगा। और अभी शायद ये स्मार्ट डिवाइस के कारण एक घटना हुई थी उसमें, वो टेक्नोलॉजी के कारण है जो लोग मर भी गए थे उसमें। क्योंकि वो जैसे एक्सीडेंट हुआ तो वहां से वो गेट है जो जब तक वो उस पर वो नहीं जाएगा उसका, तब तक वो खोलेगा नहीं, तो फिर लफड़ा हो गया, जल गए अंदर के अंदर ही। और ऐसे ऐसे समय में जो जो मेन व्यक्ति है जिसके पास वो कार्ड था उसको तो पता कैसे चलेगा, बाहर वाले भी जा नहीं सके। बहुत बार वो टेक्नोलॉजी है उसका नुकसान भी हो जाता है। ये अपन बात करे थे ना एक बार पहले, भाई कंप्यूटर में वो नहीं है आईक्यू, नहीं क्या नहीं है, आईक्यू नहीं है ना। तो जैसे मान लो कि वो कंप्यूटर में हमने गाना चला रखा बढ़िया, कुछ घटना हो गई तो वो रुकेगा नहीं, यही वाली कहानी सेम उसमें हो गई। क्यूआर कोड रीडर, डेंसो वेव ऑटोमेटिव कंपनी जापान द्वारा है जो क्या बनाया गया था, क्यूआर कोड। आजकल आता है, अपने तो बोलने में ही अपन गलत बोल रहे हैं, दुकान में जाके तो उसको बोलते हैं कि स्कैनर देना, जबकि स्कैनर तो अपने मोबाइल में है, वो तो क्यूआर कोड है। होता है ना, ऐसे बोल देते हैं बहुत बार, बोली चाली में चीजें जो गलत आ जाती है। डिजिटल पेमेंट में इसका उपयोग होता है। और अपन है जो कोई भी स्थिति वगैरह है उसका पता, मतलब किसी भी चीज के लिए इसका उपयोग हो जाता है। कोई भी अपने को ऑनलाइन लिंक वगैरह है वो इसके माध्यम से अपन भेज सकते हैं किसी को भी, उसको डिटेक्ट कर लेगा वो, ऐसा पैटर्न होता है। तो ये क्लियर है, क्यूआर क्विक रेस्पॉन्स, फुल फॉर्म क्या होगा इसका? क्विक रेस्पॉन्स। जैसे ही स्कैनर को सामने लेके गए वो रेस्पॉन्ड कर देता है कि ये किसके लिए। बहुत बार तो इसमें आजकल व्हाट्सएप में भी वो पैसे भुगतान करने का कुछ सिस्टम आ रहा है, तो कोई क्यूआर भेजता है तो वो डायरेक्ट कनेक्ट करके उसको और पहले ही बोल देता है कितने रुपए चाहिए उसको सामने वाले को। वो थोड़ा ज्यादा ही हाईफाई हो गया मामला। एक है बायोमेट्रिक मशीन। अब बायोमेट्रिक का मतलब हो गया फिंगरप्रिंट वगैरह है या आंखों की पुतली है, इसके आधार पे जो पहचान कर लेता है। फिंगरप्रिंट चेहरे या आंखों की पुतली को पढ़कर ये पहचानती है कि आप कौन है। अभी आधार कार्ड में सबसे ज्यादा उपयोग हुआ है। और आजकल जो ई मित्र वगैरह में जाओगे तो एक छोटा सा डिवाइस पड़ा हुआ रहता है, तो ऐसे गाँव से बुजुर्ग जो भी वो लोग बाग आते हैं ऐसे तो भी, हाँ, तो उसके लिए वो फिर इसका उपयोग करते हैं। डिजिटाइजर क्या नाम है? डिजिटाइजर एनालॉग जानकारी, जैसे कि हाथ से बनाए गए चित्र रेखाएं या लिखावट को डिजिटल रूप में बदलने के लिए है जो क्या यूज होता है? डिजिटाइजर। अभी जैसे हम थोड़ा ऊपर पढ़ रहे थे उसमें, जैसे अभी गूगल वो है स्कैनर, वैसे वैसे ही लगभग ये डिजिटाइजर भी काम करता है। और आजकल है जो इसके लिए आता है नोटबुक एलएम, मैंने पहले बताया भी था, एक दो स्टूडेंट ने मैसेज भी किया था मेरे कि भाई कौन से बनाते हैं वो। तो आजकल तो एआई से तो कितनी कंपनियां चल रही हैं बारी बारी, तो अपन उपयोग कर सकते हैं इसी। अगला है वेब कैमरा, वीडियो चैटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जिसका प्रयोग करते हैं उसको बोलते हैं अपन क्या? वेब कैमरा बोलते हैं। मतलब वो इंटरनेट के साथ अगर अटैच है तो वो वेब कैमरा हो गया। जैसे अपने मान लो इसको अपन जो लाइव स्ट्रीम कर दें अभी, तो ये कैमरा भी क्या कहलाएगा फिर? वेब कैमरा कहलाएगा, है ना। ड्रम स्कैनर, ड्रम है क्या, है ना, ड्रम है। सबसे बेस्ट क्वालिटी का स्कैनर होता है, पीएमटी तकनीक का उपयोग करता है, फोटो मल्टीप्लेक्सर टेक्नोलॉजी जिसको अपन पीएमटी बोलते हैं। तो ड्रम स्कैनर को ध्यान रख लेना, स्कैनर में सबसे बढ़िया स्कैनर कौन सा है? डॉक स्कैनर, मोबाइल में तो, है ना। आजकल है जो वो एक और ओकेन भी है, एक ओकेन ओकेन नाम आता है, और एक जिससे अपने ये जितनी पीडीएफ सामान्यतः मैं जो भेजता हूँ वो डॉक स्कैनर के नाम से। पहले एक अलग चलता था उस पे, जो फिर वो चाइनीज था जो बैन वैन लग गया है, थोड़ा फेमस रहा था और कुछ समय।
कौन सा था वो पहले, हमें याद नहीं। चलो पीएमटी टेक्निक पे कौन सा है, ड्रम स्कैनर है और सबसे बढ़िया है, ठीक है। आगे वेब कैमरा अभी बात कर ली ना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह में यूज होता है। माइक, माइक का फुल फॉर्म क्या होगा, माइक्रोफोन, ठीक है, माइक बोल देते हैं अपन शॉर्ट में। और ये जो है ये माइक का काम कर रहे हैं, सीधी कहानी है इसकी। और ये जो स्पीकर है, ठीक है ना, ये भी थोड़ा इनपुट आउटपुट में लफड़ा है। अपन बोलते हैं इसको माइक बोलते हैं, मैं भी बोलता हूँ बहुत बार कि माइक लाओ माइक दो। वॉइस इनपुट देने के लिए यहाँ से है जो कौन सा इनपुट दिया जाएगा, वॉइस इनपुट दिया जाएगा। फिर है मिडी, मिडी का फुल फॉर्म क्या होगा, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। गाने वगैरह वो बहुत जगह ऐसे देखा, भजन पार्टियां होती थी, एक छोटा सा ऐसा डिवाइस है वो उसको कहीं भी टच कर रहा है और कोई कोई अलग अलग आवाजें निकल रही हैं, तो मिडी वाला कंसेप्ट। इनपुट अन्य है उसमें डिजिटल कैमरा हो गया, मोबाइल वगैरह में जो भी कैमरा रहता है वो डिजिटल कैमरा हो गया। माइक्रोफोन सेंसर है आजकल लगे आने लगे, माइक्रोफोन सेंसर। इसके अलावा स्मार्ट बोर्ड है, ये इनपुट का काम कर देगा अपने। वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम है जिसको अपन वीआरएस बोलते हैं। अभी कभी कभी होता है ना ऐसे, व्हाट्सएप में अपन जो चैटिंग करते हैं मतलब बातचीत करते हैं, तो उस दौरान है जो अपने को जैसे कुछ भी बोल के और टाइप करके भेज देते हैं सामने वाले को, वो जो हम बोल रहे हैं उसको जो सेट कर रहा है शब्दों में बदल रहा है वो क्या है, वीआरएस है, ठीक है ना। आवाज के उस पे काम करता है तो वो सारा। अब तक हमने जो पढ़े हैं वो क्या है बोलो, क्या है। अब हम पढ़ेंगे क्या, आउटपुट डिवाइस। तो एक बार इनपुट डिवाइस है उनको रिवाइज करते हैं, कौन कौन से केवल नाम बताने हैं। कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, ओएमआर, माइकर। देख के बोल सकता है, नोट्स तो है ही नहीं, नोट्स है क्या। हाँ तो बोल लो फटाफट फटाफट, मैं यहाँ लिख देता हूँ नाम थोड़े से ठीक रहेगा। एक तो अपना कौन सा बोर्ड हो गया, कीबोर्ड हो गया। और कौन सा हो गया, माउस हो गया। और क्या, हाँ स्कैनर है, ओके। जॉयस्टिक हो गया, कौन सा, स्टाइलस। हाँ स्टाइलस पेन, ओके। एक पेन और था ना कौन, लाइट पेन। एक मिड्डी भी है, मिड्डी है क्या, म्यूजिकल, ओके ये हो गया मिड्डी। और बोलो, ओ एम आर, MICR, OCR। और एक वॉइस, वॉइस रिकॉग्निशन क्या था ये, सिस्टम एस, है ना। और बोलो, QR क्विक रेस्पॉन्स। और याद करो थोड़ा, माइक छूट गया यार, माइक, ओके। ज्यादातर ये विदेशी फिल्मों में उसमें वो अभिनय करने वाले का नाम रहता, पात्र का नाम रहता माइक, है ना, माइक। और टच पैड, ओके। और बोलो, टच स्क्रीन, वेरी गुड। और बोलो, ट्रैक बॉल, है ना, हाँ ट्रैक बॉल। और बोलो, बायोमेट्रिक मशीन भी तो है यार। और बोलो, डिजिटाइजर, क्या बात है। क्या करता है ये, अपने हाथ से बनाए हुए चित्र हैं उनको डिजिटल रूप में कन्वर्ट करने का काम करता है। और कुछ याद आ रहा हो तो बोलो, वेब कैमरा, बिल्कुल ठीक बात है। कौन सा कैमरा, वेब कैमरा। और क्या है, ड्रम स्कैनर है, ठीक है ना, ड्रम स्कैनर है। और इतने सारे डिवाइस पढ़ लिए हमने, अच्छा तो 22-23 के लगभग आ गया मामला, तो खूब हो गए रे। तो अब इनमें से ऐसा कौन सा है जो असामान्य है, मतलब नाम से स्पष्ट नहीं हो रहा है, लगभग नाम से स्पष्ट हो रहे हैं, सबका पता चल रहा है कि भाई ये कहानी है। एक दो में आविष्कार के नाम आए तो थोड़ा ध्यान रख लेना। हाँ कीबोर्ड अभी याद आ गया, माउस का डगलस याद आ गया। और उधर कौन सा है, क्रिस्टोफर लेंथम सोल्स याद रह गया। स्कैनर वगैरह का कोई लोड नहीं है। एक आधे का और नाम आया था, एक बीच में कहीं जोसेफ किस में आया था, QR में।
अपने इधर आ जाओ। कौन है ये गायक लगा कौन है? क्या? आकृति, हाँ। इनपुट डिवाइस कंप्लीट है। ओके, अब है जो अपन कौन सी डिवाइस की बात कर रहे हैं? आउटपुट डिवाइस। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस, हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस। ठीक बात है, दो प्रकार के हो गए। यदि सॉफ्ट कॉपी है उसको भी आउटपुट के रूप में दिखाएगा मॉनिटर वगैरह, और बाकी हार्ड कॉपी है जैसे अपना जो प्रिंट वगैरह करते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। बात कर लेते हैं। आउटपुट तो क्लियर है ना, हमने कोई भी निर्देश कंप्यूटर को दिया, उसके बाद कंप्यूटर ने प्रोसेस की, उसके बाद हमें जो परिणाम मिला वो जिस भी माध्यम से मिल रहा है वो आउटपुट डिवाइस। क्लियर हो गई ना बात ये? अब बात करते हैं इसमें क्या क्या है। जो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है उसमें पहला है मॉनिटर। क्या है बोलो? ये जो स्क्रीन नजर आ रही है कंप्यूटर की, नजर तो नहीं आ रही मेरी तरफ आई है, लेकिन ये जो स्क्रीन मेरे को नजर आ रही है वो समझ लो कि वो क्या है? मॉनिटर है, मानक आउटपुट डिवाइस है। और कार्ल फर्डिनेट ब्रोन, नाम ऐसे गजब भी रहते हैं इनके, कार्ल फर्डिनेट ब्रोन, ये इसके क्या है? आविष्कारक हैं। और सोच के देखो कि हम है जो कितना क्या किस लेवल पे काम करते हैं, कुछ लोग हैं जिन्होंने किस लेवल पे काम किया है अपने। तो नाम भले कठिन है लेकिन आदमी जिंदाबाद रहे होंगे तभी जाके इतना बढ़िया काम किया है। अन्य नाम इसको अपन और क्या बोल सकते हैं? तो विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी बोल सकते हैं अपन, क्योंकि विजुअल यानी कि दृश्य है जो अपने सामने लाता है। और वीडीटी भी बोल देते हैं इसको, ठीक है ना? विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल। टर्मिनल शब्द का मतलब जहां आके और डिस्प्ले शो होगा। मॉनिटर स्क्रीन विकर्ण से मापा जाता है। अपन है जो अगर जैसे मान लो ये अभी अपने सामने स्मार्ट बोर्ड है, तो इसको ऐसे नहीं मापेंगे, इसको मापेंगे ऐसे, मतलब उधर से, तो ये निकलेगी, अभी मापेंगे तो 75 इंच है। उधर जो अपना है वो जो 65 है। हाँ, अब वो मेरे को मतलब ठीक है ना, छोड़ो। अभी उसका फोन आया मैंने उठाया नहीं। उसको क्या कि बहुत बार ऐसे होता है, तो ये चीज हमें ध्यान रखनी चाहिए। मैंने क्या उसको फोन किया जो उसको थोड़ी हेल्पिंग वर्ब का उपयोग भी कर दिया, उसको थोड़ा ढंग से ही मतलब समझा दिया इसे। और मैंने कहा कि भाई तू अगर कल सुबह 10 बजे तक नहीं आया तो उसके बाद फिर तेरे खिलाफ एफआईआर करवाऊंगा मैं, और फिर रोते रहना भागे रहना। तो वो आया लेकिन ठीक करके नहीं आया, सारा कुछ कर लिया उसने और फिर चला गया। तो ऐसे अपना जो मतलब जो काम करने वाला व्यक्ति उसको अगर नाराज कर देते तो थोड़ा लफड़ा होगा। हालांकि उससे बहुत सारी बातें पता चली, तो अपने क्या कर और जगह है जो एक दो है ऐसे इंजीनियर, तो उनसे संपर्क किया, आज भेजेंगे उनके पास तो कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकल जाएगा इसका। लेकिन ठीक है, जो है जो बढ़िया। हाँ, ये ध्यान रख लेना, मॉनिटर की स्क्रीन है उसको किसमें मापते हैं? विकर्ण को, विकर्ण, ठीक है, ऐसे मापते हैं। स्क्रीन का सबसे छोटा एलिमेंट है जो क्या है? पिक्सल है। अपन बोलते हैं ना मेगा पिक्सल, मतलब जितने पिक्सल ज्यादा है उतना जो फोटो क्लियर आता है, और जितने कम है उतना ही वो ब्लर आता है। पिक्चर एलिमेंट, पिक्सल को बोलते हैं पिक्चर एलिमेंट। आकार यदि कैसा होता है तो वर्गाकार, यानी पिक्सल है वो कैसा होता है बोलो? वर्गाकार होता है। और पिक्सल की संख्या है वो कहलाती है रिजोल्यूशन। चौड़ाई में पिक्सल, ऊंचाई में की संख्या उनका मल्टीप्लेक्शन होगा और वो टोटल रिजोल्यूशन में आ जाएगा। रिजोल्यूशन बढ़ेगा तो क्वालिटी बढ़ेगी, घटेगा तो क्वालिटी घटेगी। यानी जितने पिक्सल हैं उतनी ही क्वालिटी है, जितने कम है उतनी ही क्वालिटी फिर गड़बड़ है। आपने इसमें देखा होगा अभी व्हाट्सएप वगैरह में जो थोड़ा सा अपन जैसे ही फोटो को भेजते हैं, अब सबको लग रहा है कि नहीं अब की बार भी पूछो कलाकार कौन है। अब की बार कोई जानता नहीं, जानता है क्या कोई? नहीं जानता। बहुत सारे ये क्या अपने मतलब जो ग्रामीण जीवन में ड्राइवर वगैरह कुछ ऐसे काम है जिनमें इनका जीवन है, एक तरीके से मान लो ये गाने चलते रहते हैं, इसीलिए ये बहुत कठिन काम है, उसको करते रहते हैं। रिजोल्यूशन की बात कर ली हमने, रिफ्रेश रेट को क्या बोलते हैं अपन? हर्ट्ज बोलते हैं। मैं व्हाट्सएप के बारे में बात कर रहा था कि हम कोई भी फोटो इधर उधर भेजते हैं तो व्हाट्सएप ऑटोमेटिक रिजोल्यूशन को कम कर देता है, साइज कम करने के चक्कर में। और अगर ओरिजिनल भेजना चाहे तो फिर उसमें वो ऑप्शन देता है कि एचडी में भेजना है क्या, तो फिर वो चला जाता है। तो एचडी का फुल फॉर्म क्या होगा? हाई डेफिनेशन, मतलब उसमें जो ये ज्यादा रहेंगे। अब प्रकार है दो, रंग के आधार पर तो अपन बोलेंगे मोनोक्रोम। एक तो कौन सा है बोलो? मोनो का मतलब एक हो गया। तो ऐसे मॉनिटर जो एक रंग उत्पन्न करके और डिस्प्ले प्रदान करते हैं, इसमें ज्यादातर होता है ब्लैक एंड व्हाइट। अब कुछ को लगेगा कि ब्लैक एंड व्हाइट में ये कलर कहाँ, दो हो गए, ब्लैक भी है व्हाइट भी है। सारा कुछ व्हाइट है, उसमें ब्लैक कलर है जो वो शो करता है अपने को, जो बचता है वो व्हाइट व्हाइट दिखता रहता है अपने को, कलर का उपयोग नहीं करना पड़ता उसको। समझ में आ गई ना बात ये? आगे है ग्रे स्केल मॉनिटर, जहां पर है जो रंगों की छाया के आधार पर डिस्प्ले हो जाता है, और उसमें जो कैलकुलेटर की स्क्रीन वगैरह
कलर मॉनिटर आजकल तो यही यूज होते हैं, जिसमें 3 रंग होते हैं जो प्राइम कलर कहलाते हैं, RGB। आर का मतलब रेड, और जी का मतलब, और बी का मतलब ब्लू। हाँ, प्राइम है उसमें ये आएंगे ना, प्राथमिक रंग जिसको अपन बोलते हैं। और इनकी सहायता से फिर इनको मिक्स करते हुए जो डिस्प्ले करते हैं सारे कुछ फोटो वगैरह आएंगे। अब तकनीक के आधार पे है उसमें जो एक है जो कैथोड रे ट्यूब वाला है, जिसको अपन बोलते हैं CRT, फॉस्फोरस पदार्थ का लेप होता है, और उसी के आधार पे वो थोड़ा उसको शेड कर देता है फोटो वगैरह को। एक है FPD, प्लेट, हाँ ये है जो शब्द है जी, क्या बोलेंगे इसको, प्लेट पेंट डिस्प्ले। अब इसमें GPD, LCD, आजकल तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई है, IPS तक का मामला है। और सारे के सारे नाम याद रखने हैं। जैसे GPD है तो क्या नाम हो जाएगा, गैस प्लाज्मा डिस्प्ले, सारे के सारे डी का मतलब डिस्प्ले ही है यहाँ पर। LCD का हो जाएगा लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले भी बोलते हैं, इसकी जगह जो कहीं डायोड शब्द आ जाए तो वो भी सही है। और TFT है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, ये ध्यान रख लेना। और IPS है वो इंडियन पुलिस सर्विसेज नहीं है, यहाँ पर IPS का क्या है, इन प्लेन स्विचिंग। फिर डेजीवील है, डेजीवील कैरेक्टर प्रिंटर, ये ध्यान रख लेना, डेजीवील प्रिंटर कहाँ से आ गया। अभी हम बात करते हैं मॉनिटर के बारे में, है ना। यहाँ तक तो मॉनिटर की कहानी है, ये शायद तक एक पेज मिस नहीं हुआ। हाँ, 32 33 2 पेज गड़बड़ हो गए ना गड़बड़। ऐसे जाके मामला है जो गड़बड़ होता है। अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि इसका मतलब आप मेरे देख के नहीं आ रहे हो क्या। गलती आपकी भी तो है। तो मैंने है ना, मैंने केवल ये देखा था कि ये पेज है वो टोटल कितने हैं। कोई बात नहीं, प्रिंटर के बारे में तो अपन पढ़ लेंगे ना, अभी वो कॉपी है उसमें से देख के लिख देंगे, और बिना देखे भी अपन बात कर सकते हैं ना, इतना तो जानते हैं ना। प्रिंटर है वो भी, प्रिंटर का मतलब क्या है, आउटपुट डिवाइस है। अपने को कोई भी है जो सॉफ्ट कॉपी है उसको हार्ड कॉपी में निकालना है तो प्रिंट करके देता है। अब प्रिंटर है उसके खूब सारे प्रकार हैं, खूब सारे प्रकार का मतलब हो गया कि पहले जो बने थे तो वो अलग थे। आजकल तो ऐसे आ गए लेजर प्रिंटर, जहाँ पर बहुत इम्पैक्ट की इसकी आवश्यकता नहीं होती है। इसमें सामान्य जो प्रकार होता है उसमें कि कागज को छूता है और नहीं छूता है, लेजर प्रिंटर है, डॉट मैट्रिक्स है। फिर उसमें प्रकार है, उसमें एक तो एक शब्द को एक बार में छापता है, एक पूरी लाइन को, और एक पूरे पेज को छापता है। ऐसे ऐसे करके खूब सारे अंतर दे रखे हैं। देखो कॉपी देखो, मैं नाम लिख दूं तो ये जो क्लास देख रहे हैं इनके ठीक रह जाएगा, बाकी को तो क्या PDF मिल जाएगी सही लगी। अब 2 पेज तो थोड़े ज्यादा हो जाते हैं। ये लास्ट IPS देखा था हमने, है ना। ये है ना, ये जो प्रकार है ना FPD है, कौन सा है बोलो, FPD। ऐसा कैसा ही है LED, कौन सा है बोलो, LED। फुल फॉर्म क्या होगा, हाँ, L का हो जाएगा लाइट, E का हो जाएगा इमिटिंग, और D का हो जाएगा डायोड। तो लाइट इमिटिंग डायोड है, इसको क्या बोलेंगे अपन, LED बोलेंगे। अब इसमें भी 4 5 प्रकार हैं, उसमें पहला है OLED, ओ आ गया मतलब ऑर्गेनिक हो गया शुरुआती। फिर Q है क्वांट, जिसको अपन बोलते हैं क्वांटम टेक्नोलॉजी में जो शब्द यूज होता है क्वांट वाला। फिर इसके अंदर है जो AMO है, एक्टिव मैट्रिक्स, जो ऑर्गेनिक है आजकल यूज आता है जो खूब सारा। और एक LED है जिसको अपन पैसिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक बोलते हैं। तो कितने प्रकार हो गए, 4। ठीक है, चारों के नाम लिख देता हूं मैं। एक तो है कौन सी ओ, फिर LED लिखा हुआ उसके साथ में। दूसरा है कौन सा Q क्वांटम, जिसको अपन बोल रहे हैं। फिर एक है कौन सा AMO, और एक है कौन सा PMO। अब इनके सबके फुल फॉर्म अपने को ध्यान में होने चाहिए। आगे तो LED लिखा हुआ है, इसके सबके क्या लिखा हुआ है, LED लिखा हुआ। अब यहाँ O का अर्थ क्या बताया मैंने, बोलो फटाफट से। ऑर्गेनिक, क्या शब्द आएगा, ऑर्गेनिक। कुछ को खेती याद आ रही होगी, ऑर्गेनिक तो खेती होती है ना, इसमें भी यूज होता है ऑर्गेनिक का मतलब मोल। फिर है क्यू, क्यू में क्यू का फुल फॉर्म क्या बताएगा, क्वांट। ठीक है ना, क्वांट सब ध्यान रखना। एएमओ में एक्टिव मैट्रिक्स, ओ का मतलब ऑर्गेनिक है, और पीएम है उसमें पैसिव मैट्रिक्स। तो एक एक्टिव है, एक क्या है, पैसिव है। तो एक्टिव पैसिव तो अंग्रेजी में पढ़ रखा हमने, तो उससे याद रख लेना। तो चारों कंप्लीट है, एलईडी वाला ओके। फिर दूसरे नंबर का इस पे जो आउटपुट डिवाइस बता रखा है वो बता रखा है स्पीकर। इसमें जो जो लिखा हुआ है उसको सारा कुछ अपन पढ़ के आगे आएंगे तो ठीक रहेगा। दूसरे नंबर पे किसकी बात कर रखी है, स्पीकर है। अब इसमें कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि स्पीकर से ही तो सुन रहे हो सभी कुछ। मतलब जो आवाज को जो बाहर आउटपुट के रूप में प्रदान करता है उसको क्या बोलते हैं अपन, हाँ
मैं इसमें क्या लिखा हुआ आता अगर ये पेज होता तो मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। कंप्यूटर से प्राप्त सूचना को ध्वनि में बदलता है, कंप्यूटर साउंड कार्ड का उपयोग इसमें किया जाता है। क्लियर ये बात? कुल मिलाकर ध्वनि है उसको आउटपुट में दे रहा है, ठीक है ना। हेडफोन तीसरे नंबर का है क्या? हेडफोन। तो हेडफोन भी सभी उपयोग भी किया होगा और जानते भी हैं। हेडफोन का उपयोग किया है सबने, कम करना चाहिए उपयोग। अभी मेरे एक दो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं दोस्त, तो जैसे ही ये रिजल्ट आया था और उसके बाद मतलब स्वाभाविक सी बात है ना, बंदी आता रहा आइयो नंबर का थोड़ा मांगा नहीं बता कैसे क्या करना चाहिए। तो मैंने उनको एक सलाह दी, उन्होंने मानी भी है और उसका ठीक ठाक आउटपुट भी है। अभी सामान्यतः विद्यार्थी है जो जैसे मान लो मोबाइल से पढ़ रहा है और लाइब्रेरी में पढ़ रहा है, तो उसको किसका उपयोग करना पड़ेगा? हेडफोन का उपयोग करना पड़ेगा। और लंबे समय तक अगर अपन हेडफोन का उपयोग कर रहे हैं तो वो अपने लिए बहुत हार्मफुल है। बहुत सारा कुछ मजा आता है। बहुत सारे तो मैंने ऐसे देखे स्टूडेंट जो लाइब्रेरी में जाते थे, शुरू शुरू में जब ये लाइब्रेरी कल्चर आया था तो वो ऐसे जैसे मतलब मान लिया फिर मिले मतलब वो अलग ही स्टाइल में घूमते थे ऐसे पहन के और मजा आता था। मेरे छोटे भाई की आदत हो गई थी, वो 24 देखो तो 24 घंटे। फिर मैंने उसको छुड़ाया बहुत मुश्किल से, मतलब उसको कहा कि भाई थोड़ा कभी अपन जैसे मोबाइल का उपयोग कर रहे हैं, मान लो 5 10 15 मिनट तक उपयोग कर रहे हैं तब तक ठीक है। बाकी पूरी तरह से कान है जो अपने बंद है उस समय तो पूरा सिस्टम है जो डिस्टर्ब हो जाएगा फिर। और कोई अगर क्लासे देख रहा है जैसे तो 3 4 घंटे अगर क्लास देख रहे हो और हेडफोन लगा के तो गाना वगैरह सुन रहे हैं अपन 5 15 मिनट कभी ऐसे लग रहा है, तो वो बड़े वाले जो हेडफोन आते हैं जो ज्यादा पैक नहीं करते हैं, बाकी वो मतलब खतरनाक आजकल तो वो आ गए क्या बोलते हैं उसको, ईयरबड क्या बोलते हैं, हाँ ईयरबड। तो खतरनाक लेवल का काम है ये। हेडफोन है जो भी क्या है कुल मिलाकर आउटपुट डिवाइस है, ध्यान रख लेना। और इसका उपयोग है जो अपने को कम करना है। यानी अगर किसी को क्लास देखनी है तो क्लास कहाँ देखो बोलो? घर पे देख लो, जहाँ पर अपन है जो स्पीकर की जो नॉर्मल आवाज है उसको सुन सकते हैं। लाइब्रेरी में अगर पढ़ रहे हो तो वहां पर अपने को क्या करना है, किताबें नोट्स वगैरह पढ़ने हैं, क्लासे नहीं देखनी है लाइब्रेरी। क्लासे कहाँ देखनी है? घर पे देखनी है। अब कुछ को लगेगा कि वहां पर तो वो चलता ही नहीं है वाईफाई घर पे, हम तो उसी तो उसको डाउनलोड कर लो अपलोड कर लो जो भी करना है, कुल मिला के अपने को हेडफोन का उपयोग कम करना है। और है ऐसा, और अभी मैं कह रहा हूँ कि मेरे जो दोस्त थे उनको मैंने कहा कि लाइब्रेरी छोड़ो, तो जहाँ सिटी में रह रहे हैं भीलवाड़ा में रूम किराए पे ले रखा है, फिर जा रहे हो लाइब्रेरी भी यहाँ वहाँ, तो अपने मन को थोड़ा मजबूत बनाओ और वहीं पे पढ़ना शुरू करो ना। वहां पे तो और ज्यादा बढ़िया है, थोड़ी स्वतंत्र हो, आराम से जब भी रेस्ट करना तो रेस्ट कर सकते हो और सारा कुछ है। तो मैं जो किसी आर्टिफिशियल उसमें क्यों जा रहे हो जानबूझ के। चौथे नंबर पे है प्रोजेक्टर। क्या है बोलो? प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर के बारे में हमने जब थोड़ी बहुत पहले भी बात की या नहीं की? प्रोजेक्टर के बारे में कब बात करे थे अपन? सहायक सामग्री की जब बात करे थे तो उस समय तो ये क्या काम करता है, तो वही है कि छोटे रूप में है उसको बड़े रूप में बताता है। तो एक तरीके से किसको जो ये बताएगा, स्क्रीन को बड़ा करके बताएगा, ऐसा इसमें अपने डिटेल में लिखा हुआ है। उत्तल लेंस का उपयोग होता है, मतलब उसको है जो और फैला देती है चित्र को। इसमें जो तकनीक यूज होती है उसका नाम है डीएलपी, डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग जिसको बोलते हैं डीएलपी। कौन सी टेक्निक यूज होती है? डीएलपी टेक्निक यूज होती है, ये ध्यान रख लेना किसमें यूज होती है? प्रोजेक्टर में, ठीक है। और इसके बाद प्रोजेक्टर के बाद अपन बात करते हैं आगे हार्ड कॉपी डिवाइस। पहले नंबर वाला था कौन सा? सॉफ्ट कॉपी वाला। अब बात करेंगे अपन किसके बारे में? हार्ड कॉपी। तो सॉफ्ट कॉपी में कौन कौन से थे? एक तो मॉनिटर था सबसे पहले, दूसरे नंबर पे किसकी बात की? स्पीकर की, क्योंकि वहां पर भी वो सॉफ्ट कॉपी के रूप में ही है, मतलब ऐसा कुछ अलग नहीं है। हेडफोन है और चौथे नंबर का प्रोजेक्टर है। इसमें हेडफोन और स्पीकर तो आवाज यानी ध्वनि है उसको आउटपुट में दे रहे हैं। एक हमने शुरू में पढ़ा था वो जो विजुअल है उसको अपने को बता रहा है, और प्रोजेक्टर है वो विजुअल को थोड़ा बड़ा करके बता रहा है। बात वो पहले लास्ट वाले की एक ही है। अब बात करनी है हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस की, ठीक है। उसमें सबसे मेन प्रिंटर है, क्या है जिसके बारे में अपने को बात करनी है। तो प्रिंटर के बारे में पहले थोड़ा सा सुन लो। सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलता है। प्रिंट की गुणवत्ता डीपीआई में मापी जाती है। इसमें बोलो डॉट पर इंच। गति है जो पीपीएम में मापते हैं। इसमें मापते हैं पीपीएम में। और क्वालिटी है उसको डीपीआई में, डॉट पर इंच, ठीक है। और वो कुछ को लग रहा होगा पीपीएम का भी बता रहा हूँ मैं थोड़ा, ठीक है, थोड़ा धैर्य रखना। क्या? पेज पर मिनट, पेज पर मिनट होगा। पीपीएम का क्या होगा? पेज पर मिनट। अब बात करते हैं तकनीक के आधार पर इसके दो प्रकार, मतलब वो प्रकार हैं उसके ऊपर बात करनी पड़ेगी ना। एक है इम्पैक्ट और एक है नॉन इम्पैक्ट। थोड़ा मैं लिखता हूँ जो ठीक रहेगा क्या?
अभी हमें पढ़ना है किसके बारे में बोलो, हार्ड कॉपी। कौन से, हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस के बारे में बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। हार्ड कॉपी में पहले नंबर पे अपन बात कर रहे हैं किसके बारे में, प्रिंटर के बारे में। प्रिंटर के बारे में दो बातें की हमने, एक तो क्वालिटी है वो डीपीआई डॉट पर इंच, इसमें मापेंगे डीपीआई में, और स्पीड है वो मापेंगे पेज पर मिनट। अब ये पेज पर मिनट का मतलब ये हो गया कि एक मिनट में वो कितने पेज प्रिंट कर रहा है, तो उससे स्पीड पता चल जाएगी। और क्वालिटी है वो कितने गहराई में कैसा लिखा हो उसका जो डीपीआई से माप लेंगे। ये कहानी क्लियर है। अब इसके प्रकार की बात करेंगे तो कितने प्रकार की बात करनी है, दो प्रकार की बात करनी। एक तो होता है इम्पैक्ट, कौन सा बोलो, इम्पैक्ट, और एक है कौन सा, नॉन इम्पैक्ट। अब इम्पैक्ट का और नॉन इम्पैक्ट का मतलब क्या है जो अपन जानते हैं, जो कागज को छू रहा है तो वो तो कौन सा हो गया, इम्पैक्ट हो गया, और नहीं छू रहा है तो नॉन इम्पैक्ट हो गया। बस देखो कितना आसान है, एकदम बढ़िया है या नहीं है बोलो। अब इम्पैक्ट में बहुत सारे प्रकार हैं, नाम बोल रहा हूँ सुन लेना ध्यान से। पहला है डॉट मैट्रिक्स, क्या नाम है, फिर दूसरा है डेजी व्हील, कौन सा है, डेजी व्हील। डेजी व्हील से तो आगे डिटेल में मिल जाएगी अपने को। तीसरा है ड्रम, नाम सुना होगा ड्रम, है ना, वो ड्रम सामान्यतः वो जो होता है वही खानी है, मुझको तो हंसी आ रही है ड्रम को आवाज में। एक है बेंड, एक है चेन, एक है लाइन। ये सब है जो किसमें आएंगे, इम्पैक्ट में आएंगे, ठीक है। ऐसे प्रिंटर जो पेपर को स्पर्श करके प्रिंटिंग करते हैं, मतलब इसकी परिभाषा लिखी हुई है इम्पैक्ट की, सौर उत्पन्न करते हैं, क्योंकि स्पर्श करेंगे तो सौर होगा। सस्ते होते हैं, थोड़े से रुपए कम लगते हैं इनके, और क्वालिटी अच्छी, जो सस्ता है उसकी क्वालिटी अच्छी। सही है, सही है, जीवन का कटु सत्य है, इसीलिए अपने आप को क्या बनाओ, है, ताकि हर कोई खरीद नहीं सके। सही बात है, इसमें क्या है, सोचना चाहिए इस बात को। और कुछ है ना वो इस बात को जो अलग तरीके से ले लेते हैं, लेकिन मैं यार महंगा सस्ता की बात कर रहा हूँ, वो इस संदर्भ में बात कर रहा हूँ कि कुछ चीजें ऐसी होती है जो अनमोल होती है, तो वो तो इतनी महंगी है कि भाई उनका तो कोई मूल्य ही नहीं है, तो वो जो महंगे से भी और ज्यादा ऊपर है। अब नॉन इम्पैक्ट के बारे में बात करते हैं, दार्शनिक बातें छोड़ो। इसमें तीन प्रकार है, जिसमें पहला है थर्मल, जो वो जो क्या बोलते हैं उसको, टेम्परेचर के आधार पे। दूसरा है इंकजेट, और तीसरा है लेजर। तीन नाम हो गए, पहला थर्मल है, दूसरा इंकजेट है, और तीसरा है लेजर प्रिंटर, ठीक है। ये स्पर्श किए बिना प्रिंटिंग करता है, सौर उत्पन्न नहीं करता है। जो सौर उत्पन्न नहीं करता वो महंगा होगा, स्वाभाविक सी बात है। और क्वालिटी कैसी होगी, अच्छी होगी। महंगा है तो क्वालिटी अच्छी होगी, और सस्ता है तो अच्छी नहीं होगी, ठीक है, खराब तो नहीं कह सकते। अब इम्पैक्ट प्रिंटर में एक एक पर बात करेंगे अपन, जिसमें पहले नंबर पे है डॉट मैट्रिक्स पिन प्रिंटर, जिसको बोलते हैं, बिंदुओं की सहायता से जो प्रिंट करता है। सबसे सस्ती जो प्रिंटिंग होती है वो डॉट मैट्रिक्स से होती है। किससे होती है बोलो, डॉट मैट्रिक्स सबसे सस्ता पड़ता है। और इसमें जो करेक्टर प्रिंटिंग हो गई, मापन हो गई, गति है उसको थोड़ा अलग तरीके से मापेंगे, करेक्टर पर सेकंड से मापेंगे, सीपीएस इसको बोलेंगे। और सामान्यतः सरकारी कार्यालयों में इसका उपयोग होता है। सरकारी कार्यालयों में इसका उपयोग क्यों होता है, क्योंकि वहां सबसे सस्ते सस्ता चाहते हैं वो लोग, इसीलिए वहां इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। अब आगे अपने पास है जो दूसरे नंबर वाला है डेजी, जो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो जो दो पेज मिस थे उसमें हमें जो पढ़ना था, स्पीकर, हेडफोन, प्रोजेक्टर, ये तो अपन जो पढ़ रहे थे उसी में, मतलब जो सॉफ्ट कॉपी वाले हैं, ये क्लियर हो गया अपना। फिर हार्ड कॉपी जो आउटपुट डिवाइस है उसके बारे में बात करेंगे, तो पहला अपना प्रिंटर है, जिसमें हमें जो इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट के बारे में बात करनी थी। इम्पैक्ट में एक ही बात हमने कर ली, डॉट मैट्रिक्स, जो सबसे सस्ता होता है, कौन से कार्यालय में होता है, सरकारी कार्यालय में होता है। और अब आगे जो है दूसरे नंबर वाला, ये डेजी व्हील है, ये भी किसी में आएगा, इम्पैक्ट में आएगा, ठीक है। अब कनेक्ट कर लेना इससे, वापस अपन फुल स्पीड में आ जाते हैं। करेक्टर प्रिंटर है, गति है जो सीपीएस यानी करेक्टर पर सेकंड मापता है, ठीक है। फिर है ड्रम प्रिंटर, लाइन प्रिंटर भी बोल देते हैं इसको। गति है जो एलपीएम, लाइन पर मिनट, मतलब एक मिनट में कितनी लाइन छापी जाओ। इसका मतलब ये ऐसे है, मतलब कि एक लाइन छाप दी, दूसरी छाप दी, तीसरी, ऐसे चल रहा है तो उसको ड्रम या लाइन प्रिंटर बोलते हैं, क्लियर है ना। और सीधा एक पेज छाप रहा है तो वो पेज पर मिनट में काउंट हो जाएगा। अक्षरों के बजाय लाइनों को प्रिंट करता है तो एलपीएम में बात कर लेंगे। बैंक और रेलवे में सामान्यतः इसका उपयोग होता है, क्योंकि बैंक में जैसे मान लो एंट्री वगैरह करवाते दो लाइनें चाहिए, तीन लाइनें चाहिए, तो अलग से होता है। कभी देखो होगा अपने सामान्य जो प्रिंट आउट आती है उसमें बैंक पासबुक की प्रिंट आउट में थोड़ा अंतर रहता है, क्योंकि वहां पर ये वाला प्रिंटर यूज होता है। अब बात करनी है अपने को इसके बारे में, नॉन इम्पैक्ट में, जिसमें पहला है इंक जेट। इंक का मतलब स्याही है, जेट का मतलब क्या होता है, स्प्रे, छिड़काव। उसमें वो एक वो शेडो बना देता है, उसके आधार पे स्प्रे होता है, फिर वहां पर जहां जहां जो छाया है वहां जो अलग रहेगा, जहां नहीं है वहां अलग रहेगा।
तरल स्याही का प्रयोग होता है और इसको अपन गीली प्रिंटिंग बोल सकते हैं। कार्ट्रेज का उपयोग होता है। अभी प्रिंटर वाला है जो बोलता है ना कि यार आज कार्ट्रेज खत्म हो गई, जैसे हमारे स्कूल में जो प्रिंटर है उसमें वो रिफिल करवानी पड़ती है कार्ट्रेज, या उसको निकाल के, तो वो वाला काम है इसमें है। और ये है जो स्पीड इसमें मापते हैं पेज पर मिनट में, पीपीएम का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, पेज पर मिनट, ठीक है। अगला है लेजर। वर्तमान में सबसे ज्यादा जो उपयोग होता है वो इसी का होता है, टोनर का उपयोग होता है। इसमें किसका उपयोग होता है, टोनर का उपयोग होता है। और फोटो रिसेप्टर बेलनाकार एक ड्रम होता है, और इसमें जो इंक होती है वो कैसी होती है बोलो, सूखी शय होती है। ज्यादातर ये चीज देखी होगी तो ये इसमें और इसमें ये अंतर है। सामान्यतः ये कार्ट्रिज की बात करते हैं अपन तो इसमें गीली शय होती है कलर प्रिंटर में, है ना। और ये अपने नॉर्मल ब्लैक एंड व्हाइट है उसमें जो सूखी शय का यूज होता है। वही कहानी स्पीड है जो पेज पर मिनट वाली। अगला है थर्मल। दुनिया का सबसे छोटा प्रिंटर है। आजकल जो देखा होगा ना, वो जो अपने टिकट काटने वाला है उसके पास ही प्रिंटर है, मतलब हर कहीं प्रिंटर का उपयोग हो रहा है। इसमें विशेष प्रकार का पेपर उपयोग होता है जिसे थर्मोक्रोमिक पेपर कहते हैं। ये पेपर का नाम याद रखना, ये परीक्षा में पूछा जा सकता है। कौन सा है, थर्मोक्रोमिक। और ये थर्मो शब्द है ना, ये थर्मो थर्मल ये शब्द बताता है ताप को, यानी ये किसके आधार पे काम करेगा, ताप के आधार पे, इसीलिए नाम ही थर्मल है इसका, ठीक है ना। गति है जो सीपीएस में काउंट होगी, करेक्टर पर सेकंड हो गया वापस से। और ये टिकट वगैरह में इसमें देखी होगी छपावट अलग ही बात की होती है। वो प्रिंटिंग के लिए ताप का उपयोग करता है ज्यादातर। है जो एटीएम की वो देखी होगी स्लिप अलग ही टाइप की मिलती है ना। शॉपिंग बिल है वो अलग टाइप का मिलता है, और टिकट है जो अलग टाइप का मिलता है। फिर है प्लोटर। अब ये जो थोड़ा सा अलग हो गया, प्रिंटर ही है लेकिन कैसा प्रिंटर है ये, बड़े लेवल का, ठीक है। अभी एग्जाम में आया था क्या प्लोटर, तो बिग प्रिंटर है। कैसा प्रिंटर है, बिग, मतलब बड़ा। कोई अपने जैसे भाई साहब के खूब सारे बैनर लगे थे अभी, तो वो किससे बने थे बोलो, अरे बोलो, प्लोटर से, ठीक है, याद रखना। सबसे अच्छी क्वालिटी मिलेगी, गुणवत्ता मापन है जो किसमें होगी, रिजोल्यूशन में। सीएडी और सीएएम की डिजाइन प्रिंट करते हैं। सीएडी का मतलब हो गया कंप्यूटर एडेड डिजाइन, और सीएएम का हो गया कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। कुल मिलाकर ऐसे समझ लो कि बड़े जो पोस्टर बैनर वगैरह बनते हैं वो किससे बनते हैं, प्लोटर से। सामान्य अपने पढ़ाई की भाषा में अगर बात करें तो अपने को याद रखना है, पढ़ाई की भाषा में बात करें तो नक्शे वगैरह हैं, कोई बड़ा प्रोजेक्ट है जैसे उसको इंजीनियरों को समझाना है, कोई सामने लगाना है, तो वो प्लोटर से छाप। 3D प्रिंटर, आजकल है जो 3D प्रिंटर आ गए खूब सारे। आजकल तो एक दो देश हैं ऐसे जहाँ जिनका नाम आता है, ऐसे कि उन्होंने मकान वगैरह भी 3D प्रिंटिंग से जो बनाना शुरू कर दिया है। किसी सामग्री की परतों को जोड़कर त्रिआयामी वस्तुएं बनाना, मतलब रियल ऑब्जेक्ट की तरह उसको जो केवल प्रिंटर की सहायता से बनाना शुरू कर दिया है। अब ये पहला प्रकार है जो अपना कंप्लीट है, जिसमें हमने पढ़ लिए कौन कौन से नाम बोलो। पहला डॉट मैट्रिक्स था, दूसरा था डेजी व्हील, डेजी व्हील था जो अभी हमने पढ़ना शुरू किया। उसके बाद किसके बारे में बात की हमने, ड्रम, लाइन है ड्रम दोनों क्लियर है वो। फिर पेज वाले में किसकी बात की थी हमने, नीली शाही वाला कौन सा है, कार्ट्रिज होती है जिसके अंतर्गत क्या नाम दिया था उसको, इंकजेट। फिर हमने बात की थी लेजर, और अभी ये जस्ट हमने बात कर ली किसके बारे में, प्लोटर के बारे में। और अब बात करेंगे अपन प्रिंटिंग प्रिंटिंग क्षमता के आधार पे। हालांकि आजकल जो प्रिंटिंग क्षमता में ये कैरेक्टर लाइन वाला वो उपयोगी नहीं हो रहा, ये शुरू में थे, इस कारण इनके बारे में बात करनी पड़ेगी। प्रिंटिंग क्षमता में पहला है करेक्टर प्रिंटर, यानी एक एक शब्द है उसको छापता है। जैसे पहले होता था ना, वो क्या बोलते थे उसको, अभी नाम भी आएगा आज इसका, टाइप राइटर, उस टाइप वाला तो वो करेक्टर प्रिंटर आ जाएगा। फिर पूरी लाइन वाला है जो लाइन है, और आजकल जो चलते हैं वो कौन से हैं, पेज। इनपुट आउट डिवाइस दोनों रूप में करे। हाँ, तो अब यहाँ तक का मामला है जो अपना कंप्लीट हो गया है। अब हम बात कर रहे हैं कौन सी डिवाइस के बारे में, इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करने वाले जो डिवाइस हैं उनके बारे में। तो उसमें एक तो है फोटोकॉपी मशीन। फोटोकॉपी मशीन है जो आउटपुट भी है इनपुट भी है। कैसे, स्कैन करके वो डिजिटल रूप में बदलती है डॉक्यूमेंट को, इस कारण है जो इनपुट भी है, और आउटपुट तो प्रिंट तो हमें मिलता ही है उससे। फिर फैक्स मशीन है, फैक्स मशीन है, हम यहाँ से कोई भी मैसेज भेजते हैं तो उसको कन्वर्ट करना, आगे वाले को भेजना, आगे वाले से आता तो कन्वर्ट करके हमें बताना, तो दोनों काम कर रही है, इनपुट और आउटपुट। इसके अलावा मोडेम है, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर जिसको अपन बोलते हैं वो मोडेम है। इसके अलावा हेड सेट है। हेड सेट का मतलब जिसमें आवाज भी आ रही है और उसमें वो माइक लगा हुआ रहता है, हम बोलते हैं तो उसकी आवाज वापस भी जाती है। जैसे अपने वो जो क्या बोलते हैं, ये अभी मैं हेडफोन की बात कर रहा था वही लगभग। टच स्क्रीन तो है ही है, और वॉकी तो की होता है, उसमें जो वहां से वो आवाज आती है, फिर अपन बोलते हैं तो सामने वाले को आवाज आती है, दोनों काम हो रहा है। और संचार के जितने उपकरण है, सामान्यतः मोबाइल पे जैसे आप बात कर रहे हो तो वो आउटपुट के रूप में आपको आवाज भी दे रहा है, और आप बोल रहे हो वो तो सामने वाले तक पहुंचा रहा है।
इसका मतलब दोनों काम हो गए उसके द्वारा। तो ये याद रह जाएंगे क्या? कितने नाम हो गए देखो, फोटोकॉपी मशीन हो गई, फैक्स मशीन 2 हो गई, मोडेम है 3, हेडसेट 4, टच स्क्रीन 5, वॉकी टॉकी 6 और, हाँ तो 6 तो ये हो गए संचार उपकरण। जितने भी संचार उपकरण का मतलब क्या समझना? हाँ, हम जिनसे बात कर सकते हैं, है ना। अब कुछ तथ्य हैं जिनके बारे में बात करते हैं अपन। कितने पेज रह रहे हैं अब आगे, थोड़ा एक बार चेक, उसको करने की आवश्यकता नहीं है, इधर ही चेक। ये कॉपियां बढ़िया है क्या, बोलो? बढ़िया है। ये मेमोरी ये भी इसी में है। तो फिर तो कल भी पढ़ना पड़ेगा। अभी अपन जो लास्ट पढ़ रहे हैं क्या है, ये महत्वपूर्ण तथ्य। तो आज अपन महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ लेते हैं और कल अपन पढ़ेंगे आगे मेमोरी और जो भी, ठीक है ना। तो महत्वपूर्ण तथ्य है उसमें ध्यान दो, इधर जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो है यहाँ पर। यूएसबी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस, ये है ना, इसको ही बोल देते हैं अपन, ठीक है, पेन ड्राइव बोलते हैं अपन। तो यहाँ जो ये जोड़ मतलब इसको कनेक्ट करने के लिए जो सिस्टम बना हुआ है, इसके नीचे लिखा हुआ यूएसबी। अगर किसी की नजरें थोड़ी, वैसे इसने चश्मा लगा रखा तो इसको नजर आ जाएगा, या यूएसबी लिखा हुआ, मतलब वो जो पोर्ट बोलते हैं उसको यूएसबी, ठीक है। दूसरा है स्पीच सिंथेसाइजर। स्पीच का मतलब क्या होता है, बोलो? स्पीच यानी क्या होता है? टेक्स्ट सूचना को बोले गए वाक्य में परिवर्तित करना क्या कहलाता है? स्पीच सिंथेसाइजर। अपन बोल के टाइप करते हैं, वो वाली कहानी है, ठीक है ना। रामकिशन चौहान। आगे देखो, प्रिंट स्क्रीन की स्पेशल पर्पज कुंजियां हैं, वो क्या कहलाती है? प्रिंट स्क्रीन कीज। HDMI हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस है, वो क्या कहलाता है? HDMI कहलाता है। जैसे अपना जो कंप्यूटर को जब भी अपन यूज करते हैं, मतलब इससे वो स्क्रीन है यहाँ बताते हैं, तभी यहाँ HDMI लिखा हुआ आता है, तो उसको बोलते हैं अपन क्या? हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। कंप्यूटर और अन्य उपकरणों से हाई डेफिनेशन वीडियो और ऑडियो डेटा को प्रोजेक्टर में स्थानांतरित करने के लिए जो उपयोग होता है उसको अपन HDMI बोलते हैं। मान लो कंप्यूटर की छोटी स्क्रीन है, अब उसी स्क्रीन को यहाँ बताना, तो उसके लिए जो कौन सी वो लाइन है जो कनेक्ट होगी? HDMI। क्लियर है? माउस पर 2 बार बाएं बटन पर क्लिक करने पर किसी एप्लीकेशन की शुरुआत होती है। मतलब अपन जो वहाँ लेफ्ट बटन है उसको किसी भी फाइल पे ले जाके डबल क्लिक करते हैं तो वो फाइल है जो ओपन हो जाती है, या किसी प्रोग्राम पर अपन डबल क्लिक करेंगे तो वो प्रोग्राम है जो रन हो जाएगा, ठीक है ना। तो वीडियो है एक, मान लो उस पर डबल क्लिक कर दिया तो वो क्या हो जाएगा? चालू हो जाएगा। समझ में आ गई बात? QR कोड में 3 पोजीशन डिटेक्शन पैटर्न होते हैं। 3 पोजीशन, वो 3D वाला सिस्टम रहता है, मतलब 3 अलग अलग प्रकार की चीजें हैं, उसको डिटेक्ट करके पता लगाता है कि ये किससे रिलेटेड है। AIDC ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन एंड डाटा कैप्चर। आजकल जो AI का उपयोग हो रहा है वही लगभग वाली कहानी है। यहाँ तो AI का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, यहाँ ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन है। वैसे ऑटोमेटिक का मतलब क्या होगा? खुद से है जो पहचान लेता है। फिर एक शब्द है अर्पानेट। क्या नेट है? अर्पानेट। फुल फॉर्म होगा एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क, उसको बोलते हैं अपन क्या? अर्पानेट। फिर है ASCII। अभी अमेरिका के बारे में जब बात आई थी तो एक बार नाम पहले भी आया था, अभी बात कर लेते हैं अपन। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। जहां पर सामान्य टेक्स्ट है उसको वो बदलता है, उसमें लिखे हुए टेक्स्ट को जो टेक्स्ट फॉर्मेट में ले जाता है, उसके लिए जो ये वाला प्रोटोकॉल फॉलो होता है। ASP है एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर, उसको क्या कहा जाता है? ASP, ठीक है। ASP शब्द आएगा बहुत जगह, उसको अपन सर्विस प्रोवाइडर बोलते हैं। यहाँ ए है तो ए का एप्लीकेशन होगा। ALGOL एल्गोरिथमिक लैंग्वेज के लिए जो क्या शब्द आता है? ALGOL। फिर ALU है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ALU का फुल फॉर्म क्या होगा? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये है जो सामान्यतः मदरबोर्ड के साथ लगा हुआ रहता है, जो कैलकुलेशन वगैरह का काम करता है, ALU बोलते हैं जिसको। API है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, क्या कहलाता है? API। फुल फॉर्म है ये सामान्यतः। ATM का फुल फॉर्म भी ध्यान रखना है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, जो खुद से काउंट कर लेती है। ये जो टेलर शब्द है ना, इसका मतलब क्या है? गिनना, ठीक है, टेलिंग। AVI ऑडियो वीडियो इंटरफेस, क्या कहलाएगा? AVI कहलाएगा। AEPS आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, यानी वो जो आधार के साथ कनेक्ट होके और पेमेंट होता है उसको AEPS बोला जाता है। फिर एक बेसिक है, ये भाषा है, वैसे तो कंप्यूटर में बोलते हैं लेकिन इसका शॉर्ट फॉर्म है, उसकी फुल फॉर्म रहेगी बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, क्या कहलाता है? बेसिक।
और बेसिक सीधा ही पूछ लिया कि क्या है, तो ये एक तरीके की भाषा है जिसको कंप्यूटर समझता है, ठीक है ना। बीसीडी है, बाइनरी कोडेड डेसिमल। बीसीडी बाइनरी कोड है, इसके अंदर है जो दो अंक काम में आते हैं, 0 और 1, दो ही। इसी को है जो वो वापस से मेन में कन्वर्ट करता है, और जो मेन होता है उसको इसमें कन्वर्ट करता है, इसी को कंप्यूटर समझता है। एक आजकल जो चल रहा है भीम, क्या नाम है, आजकल ज्यादातर अपन जितने भी लोग बाग हैं वो भुगतान करने में उपयोग करते हैं, तो सामान्यतः अपन किसका उपयोग करते हैं, फोन पे का उपयोग करते हैं, या गूगल पे का यूज करते हैं, या पेटीएम का। इनके बजाय हमें जिसका उपयोग करना चाहिए वो क्या है, भीम। हालांकि भारत में जो भी टेक्नोलॉजी आती है तो उसका उस लेवल पर लोग बाग भी उपयोग नहीं करते हैं, और जो बनाने वाले हैं वो भी थोड़ा उसमें कुछ चीजें ऐसी रखते हैं जिसके कारण वो नॉर्मल वे में यूज नहीं होता उनका, तो फिर उसका उपयोग जो थोड़ा कम होता है। हमें उपयोग करना चाहिए, अगर हम भारत के निवासी हैं तो किसका उपयोग करना चाहिए, इसका। और इसका है क्या वो, मतलब क्यों कह रहा हूँ मैं, उसका कारण भी सुनाओ। जैसे फोन पे है, वो उसका मालिक भारत का नहीं है, तो फोन पे का उपयोग कर रहे हैं, मान लो आप अभी एक 350 रुपए का रिचार्ज भी कर रहे हो फोन में, तब भी 2 रुपए प्लेटफॉर्म फीस है, तो वो किसको जा रही है, अमेरिका में जो उसका मालिक बैठा है उसके पास जा रही है। मतलब उसकी जो ज्यादातर जो उसके वो क्या बोलते हैं मालिकाना है, वो तो उसका है, जेब है जो उसका है। अगर इसका वो हम उपयोग करते हैं तो वो पैसा है जो भारत में रह जाएगा। हालांकि अब कुछ को लगे 2 रुपया में ठीक गुजरी हो जाएगा, लेकिन ऐसे करके करोड़ों लोग रुपए मतलब वो उस पर उपयोग करते हैं, तो फिर वो 2-2 रुपए बहुत ज्यादा हो जाते हैं। इसका फुल फॉर्म अपने को याद रखना है, भारत इंटरफेस फॉर मनी। और ये जब से मेरे समझ में आया, तो अभी वो एसबीआई का खुद का ऐप है, तो अभी मैं रिचार्ज जो उससे करना शुरू किया मैंने भी जस्ट, भाई हाँ, 2 2 रुपए अपने भी बचेंगे, प्लस वो भारत में रहेंगे तो और ज्यादा बढ़िया है। हालांकि अभी उसको देखें ना अपन, उसको का मतलब जो फोन पे इनका जो इंटरफेस है कितना इजी है, बहुत स्मूथ, मतलब फास्ट काम कर सकते हैं। बाकी में जैसे इसमें जाओगे, अगर एसबीआई के ऐप से अगर आपको जो कोई काम करना है तो उसमें ओटीपी आएगा पहले, फिर आप ओटीपी इनपुट करोगे, मतलब वो फर्जीवाड़े से बचाने के लिए है, लेकिन लोगों को आजकल उससे ज्यादा टेंशन फटाफट का है, फटाफट होना चाहिए। अब कल हम पढ़ेंगे इसमें मेमोरी वाला। तो आज हमारे जो कंप्यूटर से रिलेटेड जो बातचीत थी उसमें क्या क्या चीजें पढ़ ली हमने, थोड़ा पूरा ही बता दो। इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस, ये आज का टारगेट हो गया अपना। कल अपन मेमोरी के बारे में बात करेंगे, ये भी टूल में आएगा।